पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यहां पर हम लोगों को एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज को हमें फिल करना है, कंप्लीट करना है। जैसे कि यहां पर ये जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा वो हम लोगों को यहां पर निकालना है। तो यहां पर देखिए सभी प्लेस में, सभी टर्म में यहां पर 3 अल्फाबेट है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें भी 3 अल्फाबेट आएगा। अब यहां पर इन अल्फाबेट्स को किस तरह से यहां पर अरेंज किया गया है, देखिए ए, देखिए अगर हम लोग यहां पर हर टर्म का पहले अल्फाबेट को देखें तो यहां पर देखिए ए है, तो यहां पर बी है, यहां पर सी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा ए बी सी, तो यहां पर हो जाएगा आपका डी। तो पहला अल्फाबेट मिल गया आपका डी। सेकंड अल्फाबेट देखिए डी, उसके बाद यहां पर ई, यहां पर एफ, तो डी ई एफ, उसके बाद क्या आएगा जी आएगा। सो डी जी, देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी जी लिखा गया है, दैट मीन्स यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर फ्रेंड्स मान लीजिए ऑप्शन सी में भी अगर यहां पर डीजी के डीजी बल के यहां पर लिखा रहता, तब उस केस में आपको यहां पर थर्ड अल्फाबेट भी चेक करना पड़ता। फिर भी यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं जी एच आई, तो यहां पर थर्ड अल्फाबेट क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, और देखिए यहां पर जे लिखा गया है। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने 2 अल्फाबेट को चेक करके डीजी मिल गया, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 2 अल्फाबेट डीजी था, तो हम लोगों ने यहां पर ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर मार्क कर लिया। मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो हम लोगों को निकलना है। अब देखिए फ्रेंड्स नंबर क्या दिया गया है, पहले तो 2, उसके बाद 1, देन उसके बाद 1/2, देन उसके बाद 1/4, उसके बाद क्या आएगा। अब देखिए अगर आप अच्छी तरह से इन नंबर्स को देखेंगे तो ये नंबर्स देखिए हाफ, मतलब आधा कम होके जा रहा है। दैट मीन्स पहला नंबर है आपका 2। अब 2 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। 1 से जब हम लोग 1 नंबर को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। फिर से 1/2 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4। दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हम लोगों को इस 1/4 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/4 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू में अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर इंटू में 2 लिख लेंगे और काटेंगे हाफ, यहां पर आंसर लाएंगे। हालांकि यहां पर ये मेथड रॉन्ग है। कैसे करेंगे, देखिए 1/4। अब नीचे जो नंबर 2 है ये आपका डिवीजन का लाइन है, तो ये डिवीजन के प्लेस में हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लिकेशन दे दिया। अब नीचे जो 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2 के नीचे 1 है। अब यहां पर नीचे जो फ्रैक्शन है इसको हम लोगों को उल्टा करके यहां पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने डिवीजन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। तो नीचे जो फ्रैक्शन है इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और फाइनली यहां पर आप गुना करेंगे तो 1 × 1, ऊपर में हो जाएगा आपका 1, और नीचे 4 × 2 ये हो जाएगा आपका 8। तो फाइनली यहां पर आंसर मिल गया 1/8, और 1/8 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहां पर हम लोगों को बोला गया है फाइंड द मिसिंग टर्म। यहां पर ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें कौन सा अल्फाबेट आएगा वो यहां पर हम लोगों को निकलना है। पहला अल्फाबेट दिया गया है आपका ए, उसके बाद दिया गया है आपका डी, उसके बाद दिया गया है आपका एच, उसके बाद दिया गया है आपका एम। नेक्स्ट अल्फाबेट हम लोगों को निकलना है। तो यहां पर देखिए अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे ए के बाद डी, दैट मीन्स इसके प्लेस इस ए और डी के अंदर बीच में कितना अल्फाबेट आता है, 2 अल्फाबेट आता है बी सी। उसके बाद देखिए डी के बाद ई एफ जी, उसके बाद एच यहां पर लिखा गया है, जी एच आई जे के एल, 4 अल्फाबेट छोड़ के यहां पर एम लिखा गया है। पहले केस में यहां पर 2 अल्फाबेट छोड़ के डी लिखा गया है, उसके बाद 3 अल्फाबेट छोड़ा गया है, उसके बाद 4 अल्फाबेट छोड़ा गया है। तो यहां पर हम लोग एम के बाद टोटल 5 अल्फाबेट्स को यहां पर हम लोग छोड़ेंगे। तो एम एन ओ पी क्यू आर, ये 5 अल्फाबेट छोड़ेंगे। तो ये 5 अल्फाबेट जब हम लोग छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या आएगा एन ओ पी क्यू आर, उसके बाद आ जाएगा आपका एस, और एस देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर देखिए एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में टोटल कितना स्क्वायर्स है वो हम लोगों को निकालना है। इसमें कितना स्क्वायर्स है हम लोगों को निकालना है। अब यहां पर देखिए अगर हम लोग काउंट करेंगे तो यहां पर अच्छी तरह से काउंट करके हमें यहां पर इस फिगर में कितना स्क्वायर्स है वो निकालना है। कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहां पर ये एक फिगर अगर आप काउंट करेंगे तो ये एक फिगर है,
ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये दूसरा स्क्वायर हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो कुल मिला के यहां पर 9 स्क्वायर हम लोगों को मिल गया। उसके बाद देखिए ये एक है, ये एक स्क्वायर है तो ये 10 हो गया, ये एक स्क्वायर है 10, 11 हो गया। नीचे आइए, ये एक स्क्वायर है 12। उसके बाद यहां पर देखिए ये हो गया आपका 13 और पूरा एक बड़ा वाला एक स्क्वायर है। तो कुल मिला के टोटल यहां पर 14 स्क्वायर हम लोगों को मिल गया। और 14 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर बोला गया है, देखिए फाइंड द नेक्स्ट नंबर। हम लोगों को यहां पर नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है 2, 8, 18, नेक्स्ट नंबर हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर अगर आप माइनस करेंगे, देखिए 8 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, 18 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। अभी यहां पर नेक्स्ट नंबर कैसे लाएंगे? अभी यहां पर डिफरेंस करने के बाद देखिए जो नंबर आया है इनको अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो यहां पर 6 है, यहां पर 10 है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर जो नंबर होगा वो नंबर से जब हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो यहां पर 4 आना चाहिए। तो वो नंबर कितना रखना पड़ेगा? वो नंबर हम लोगों को 14 रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए 2 + 6 8, 8 + 10 18, तो 18 + 14 करके ये नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। तो 18 + 14 करना है, तो 18 + 14 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32, और 32 आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर दिया गया है, इफ 1.6 इज इक्वल टू y by 1.6 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। तो यहां पर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से हम लोगों को y का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर दिया गया है आपका 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1.6। अभी यहां पर आप क्रॉस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 1.6 इज इक्वल टू y। अभी यहां पर डेसिमल आप छोड़ दीजिए, डेसिमल छोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16 इंटू 16। अब 16 इंटू 16 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 256 इज इक्वल टू y। अभी डेसिमल देखिए, यहां पर डेसिमल हम लोगों को पुट करना है, तो 2 प्लेस, यहां पर एक प्लेस, यहां पर एक प्लेस, 2 प्लेस छोड़ के राइट साइड से यहां पर 2 प्लेस छोड़ के हम लोगों को यहां पर डेसिमल पुट करना है। तो 1-2 प्लेस छोड़ के यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया, तो फाइनली यहां पर y का वैल्यू आ गया 2.56, और 2.56 आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर बोला गया है, एक्सप्रेस द रेशियो 2:3:5 इन परसेंटेज। इस रेशियो को हमें यहां पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर इस रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि रेशियो दिया गया है, देखिए 2:3:5। अब इसको हमें यहां पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहां पर टोटल कितना है, देखिए ये तीनों नंबर को आप जोड़ लीजिए, 5 + 3 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। दैट मीन्स हमारे पास टोटल कितना पार्ट था? टोटल 10 पार्ट था। इस 10 पार्ट को यहां पर 2:3:5 रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 10 को यहां पर 2:3:5 रेशियो में डिवाइड किया गया है। अभी यहां पर हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 2 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 10, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू कर देंगे 100। नेक्स्ट यहां पर 3 टोटल कितना था 10, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू कर देंगे 100। नेक्स्ट यहां पर 5 डिवाइडेड बाई टोटल हो जाएगा आपका 10, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू कर देंगे 100 से। अब देखिए 0 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट यहां पर 0 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका 30%। नेक्स्ट यहां पर 0 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका 50%। दैट मीन्स ये रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद ये हो जाएगा आपका 20%, 30% और 50%। तो 20%, 30%, 50% आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, देखिए सब्ट्रैक्ट 3x - y - 11 फ्रॉम द सम ऑफ 4x - y + 11 एंड -y - 11 द वैल्यू इज। मतलब ये जो दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन का साम करने के बाद जो वैल्यू आएगा,
इन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से हम लोगों को ये वैल्यू माइनस करना है, ये एक्सप्रेशन को माइनस करना है। इन दोनों एक्सप्रेशन का सम करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही यहां पर हम लोगों को निकालना है। तो पहले तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे? 4x माइनस वाई प्लस 11, देन प्लस करना है किसके साथ? माइनस वाई माइनस 11 के साथ। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे। दिस इज इक्वल टू 4x माइनस वाई प्लस 11। अब यहां पर देखिए प्लस और माइनस मिलके ये हो जाएगा आपका माइनस वाई, देन प्लस और माइनस मिलके ये हो जाएगा आपका माइनस 11। अब देखिए प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 4x। अब माइनस वाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2y। तो इन दोनों को यहां पर जोड़ने के बाद हम लोगों को मिल गया 4x माइनस 2y। अभी इस 4x माइनस 2y से हम लोगों को 3x माइनस वाई माइनस 11 को माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, चलिए 4x माइनस 2y से हम लोगों को माइनस करना है, तो माइनस करना है 3x माइनस वाई माइनस 11 को। अभी यहां पर ब्रैकेट को उठा लेंगे तो 4x माइनस 2y यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 3x, देन माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस y, देन माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस 11। अब यहां पर देखिए 4x माइनस 3x ये हो जाएगा आपका 2x, देन प्लस y माइनस 2y ये हो जाएगा आपका माइनस y, देन प्लस 11। तो फाइनली यहां पर वैल्यू मिल गया, सॉरी 4x माइनस 3x ये हो जाएगा आपका x, 4x माइनस 3x करने के बाद ये हो जाएगा आपका x। तो फाइनली यहां पर वैल्यू मिल गया x माइनस वाई प्लस 11, और x माइनस वाई प्लस 11 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को निकालना है द रेशियो ऑफ 15 डेज एंड 60 आवर्स विल बी। तो यहां पर 15 डेज इज टू करना है 60 आवर्स। तो यहां पर कैसे करेंगे? यहां पर देखिए हम लोगों को पता है 1 डे में कितना आवर्स रहता है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो यहां पर डे के प्लेस में हम लोग क्या कर देंगे, 24 लिख लेंगे। तो 24 आवर्स हो गया इज इक्वल टू 60 आवर्स। तो आवर्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 15 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो फाइनली यहाँ पर रेशियो मिल गया 6:1, और 6:1 आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है देखिए द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सर्कमफरेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल इज सेम। अगर एक सर्कल का सर्कमफरेंस और एरिया का वैल्यू सेम हो, हमें क्या निकालना है? देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा हमें निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी एक सर्कल का रेडियस r मान लीजिए। तो अगर उस सर्कल का रेडियस r हो तो उसका सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा? उसका सर्कमफरेंस हो जाएगा आपका 2πr। अगर किसी एक सर्कल का रेडियस हम लोग r मानेंगे तो उसका सर्कमफरेंस हो जाएगा आपका 2πr, और उसका एरिया हो जाएगा आपका πr²। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक सर्कल का रेडियस r हो तो उसका सर्कमफरेंस हो जाएगा आपका 2πr, और उसका एरिया हो जाएगा आपका πr²। यहां पर बोला गया है एक सर्कल का सर्कमफरेंस और एरिया का वैल्यू सेम है, तो इज इक्वल टू हम लोग यहां पर रख देंगे। अभी यहां पर देखिए पाई कैंसिल हो गया, यहां पर r भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड में रहेगा आपका 2 और इस साइड में रहेगा आपका r, दैट मीन्स रेडियस मिल गया आपका 2। हम लोगों को क्या निकलना है? डायमीटर निकलना है। डायमीटर मतलब ये एक सर्कल मान लीजिए, ये सेंटर है, ये होगा आपका रेडियस, और इस पूरा लाइन को हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो अगर यहां पर ये जो डिस्टेंस है रेडियस अगर 2 हो तो यहां पर भी 2 हो जाएगा। तो पूरा लाइन को हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। दैट मीन्स उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा आपका 4, और 4 आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।